नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा देशमुख, स्त्रीरोग तज्ञ नागपुर। आज हम वंध्यत्व के एक अद्भुत बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे देखा तो हम पेट को जादुई बक्सा बोलते हैं, यानी मैजिक बॉक्स। क्योंकि क्या होता है, आज हमारे पास निदान करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है। लेकिन कुछ बीमारियां लेप्रोस्कोपी और उस पेट खोलने के बाद ही हम जानते हैं या जान जाते हैं या उसका निदान कर पाते हैं। इसलिए आज भी हम पेट को जादुई बक्सा कहते हैं, यानी मैजिक बॉक्स। वैसी एक बीमारी है हमारे वंध्यत्व के पेशेंट में, उसे बोलते हैं हम एंडोमेट्रियोसिस। सो वी आर डिस्कसिंग ऑन एंडोमेट्रियोसिस। सो एंडोमेट्रियोसिस क्या है? थोड़ा गर्भ की थैली जो रहती है उसके बारे में सोचो। मेरे पहले वीडियोस में मैंने आपको समझाया है कि जो गर्भ की थैली है उसके 3 लेयर्स होते हैं। बाहर की लेयर जो कवरिंग लेयर है, देन स्नायु या मसल की लेयर, और अंदरूनी लेयर, वी कैन कॉल इट एज अ अंदरूनी लेयर यानी अंतर्भित्ति या अंदरूनी वाली लेयर। सो ये जो लेयर है, दिस लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लेयर है वो हॉर्मोन्स को रिस्पॉन्स देती है। हर महीने में माहवारी में खून के साथ यही लेयर का हिस्सा बाहर फेंका जाता है। तो ये लेयर माहवारी और प्रजनन के कार्य में बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी छोटा सा जो गर्भ रहता है यही लेयर में इम्प्लांट होता है या समा जाता है। तो इसलिए ये जो लेयर है, ये इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो अंदर की लेयर। तो दिस लेयर इज वेरी स्पेसिफिक। तो क्या होता है कि ये एक ही लेयर है अपने शरीर में जिससे रीजनरेशन की क्षमता है। यानी माहवारी में लेयर जाने के बाद में फिर से लेयर ये रीजनरेट होती है, ये हार्मोन को रिस्पॉन्ड करती है। तो होता क्या है, इसका रीज़न आज तक कोई भी जान नहीं सका। ये बीमारी या ये प्रॉब्लम कुछ महिलाओं को ही होती है, क्यों होती है और किस तरीके से होती है, उसमें कुछ थेरीज है। एक सिंपल वर्ड में, ये जो लेयर की जो पेशी है विदाउट एनी रीज़न अपनी जगह छोड़कर अंदर की लेयर यानी दूसरी मसल लेयर या बाहर के बाजू में चली जाती है। यानी उसके फेवरेट यानी ये रहते कि कभी अंडकोश पर रहती है, कभी गर्भाशय के पीछे वाले स्नायु के रहती, स्नायु बंद पे रहती है, या कहाँ पे भी ये दिखेगी। तो इसको 2 प्रकार से पाया जाता है, अंतस्थ या बहिस्थ। अंतस्थ मीन्स सिर्फ उसको गर्भाशय तक सीमित है, बहिस्थ गर्भाशय के बाहर तक ये पेशियाँ चली जाती है। अभी इसका काम क्या है? हॉर्मोन्स को रिस्पॉन्स देना। तो जहाँ पे भी ये लेयर जाती है वहाँ अपना बस्तान बना लेती है और वो हॉर्मोन्स को रिस्पॉन्स करती है। फॉर एग्जांपल, पेट के अंदर के जो हिस्सा है ओवरी, अंडकोश, वहाँ पे अगर ये लेयर गई, वहाँ पे हॉर्मोन्स को रिस्पॉन्ड करेगी। और जब माहवारी का समय आता है तो जो वहाँ पे जो ब्लड जमा होता है, गर्भ की थैली में जो ब्लड रहता है वो बाहर चला जाता है, लेकिन जो बाकी जगह में ब्लड जमा होता है इस लेयर की वजह, वो वहीं पे उसकी छोटी छोटी ब्लड की गठानी होती है और ये हर साइकिल में बढ़ती जाती है। दूसरा ये है कि ट्रीटमेंट करने के बाद भी ये फिर से रिकरेंस के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक के तौर पर ये सभी तरफ फैली जाती है। तो अभी इसको क्या करें, इसका निदान कैसे करें, ये किस लोगों को होता है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि वंध्यत्व के पेशेंट में ये बीमारी अक्सर दिखाई देती है। दूसरी बात है, जिनको बच्चे लेट हुए हैं या उच्च या मीडियम वर्गीय महिलाओं में ये ज़्यादा दिखाई देती है। तो
ये जब इसको निदान कैसे करें? जैसे पेशेंट को बहुत बार मुहावरे में दर्द होता है, हम इसे डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो जो पेशेंट को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया यानी पहली माहवारी कुछ सालों तक अच्छे आने के बाद सडनली पेशेंट को मुहावरे में दर्द चालू होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, ये भी एक लक्षण है। और अगर बाजू के जगह इधर उधर वो फैल गई तो पेशेंट को उसकी तकलीफ होती है, पेट में हमेशा दर्द बना रहता है और मेनली वंध्यत्व यानी बच्चा होने में ये अड़सर डालता है। तो अब इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? जैसे मैंने कहा आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट की तकलीफ क्या है, पेशेंट का रीज़न क्या है, पेशेंट किस वजह से कितना तक पेन होता है, या डिस्मेनोरिया यानी महीने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या वंध्यत्व है, तो थोड़ा सा एक क्ल्यू मिलता है। सेकंड इज सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में भी 100% निदान नहीं हो सकता, सिर्फ अगर कुछ उसकी ब्लड की गठाने बन गई है तो ये निदान हो सकता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पर इसको निदान करने के लिए सिर्फ लैप्रोस्कोपी एक तरीका है, जिससे हम पेट के अंदर दूरबीन डालकर ये बीमारी का निदान कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे पाउडर बर्न अपीयरेंस या हल्के से चिपकाहट या रेडिश स्पॉट ऐसे इनिशियल स्टेज में दिखाई देते हैं। तो इसका निदान यानी एक तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन यानी डाउट आना चाहिए कि, एक क्ल्यू लगना चाहिए कि इस बीमारी में पेशेंट को इस प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को हम जल्दी अगर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है मेडिकल थेरेपी को, तो हम उसको वंध्यत्व का पेशेंट है तो लैप्रोस्कोपी की जांच की सलाह देते हैं। उसी दरम्यान अगर ये प्रॉब्लम दिखे तो उसी टाइम पे उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बीमारी है। अभी इसमें ट्रीटमेंट तौर पर जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसमें लैप्रोस्कोपी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट और सेकंड इज़ द मेडिकल लाइन। लेकिन वंध्यत्व के पेशेंट के लिए मेडिकल थेरेपी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें हम ओवरी का फंक्शन यानी हॉर्मोन्स देकर थोड़ा सा स्थगित कर देते हैं, तो इसलिए माहवारी पेशेंट को नहीं आती। मेन उसका रीज़न वही हो, जो मासिक चक्र है वो अपन उस पर कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए वंध्यत्व के पेशेंट में लैप्रोस्कोपी इज़ द आंसर। लैप्रोस्कोपी के जरिए हम, जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे पाउडर बर्न एप्रेंस से उसको जला देते, कॉटराइज कर देते हैं। अंडकोश में गठाने जमी है खून की, तो वो गठाने हल्के से निकालना पड़ता है, क्योंकि ओवेरियन रिजर्व एंडोमेट्रियोसिस से क्या होता है कि जो ट्यूब का फंक्शन है, इवन बिल्कुल इनिशियल स्टेज में रहा तो भी वो जो एक पिकअप और ये मैकेनिज्म जो बिल्कुल डेलिकेट मैकेनिज्म्स वो पूरे हैम्पर हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि ओवरीज के ऊपर ये गठाने होने पर ओवरी की जो क्षमता है श्रीबीज बनने की वो कम हो जाती है। तो इसलिए इसका निदान जल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, उपचार भी उसी जिसने जल्दी कर सके उतना अच्छा है। अगर लैप्रोस्कोपी से या वंध्यत्व को पेशेंट को अगर आराम नहीं मिलता, बच्चा नहीं होता है, तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी भी अपन इसका उपचार इसमें हम सलाह देते हैं। तो ऐसे इस प्रकार की बीमारी है जो उसका रियली सभी वर्ल्ड में बहुत संशोधन चल रहा है। आज भी बीमारी क्यों होती है, उसको 100% उपचार कैसे किया कर सकते हैं, इसका कोई साइंटिस्ट भी उसका हल नहीं निकाल सके। लेकिन ये सच में ये अद्भुत और थोड़ा सा वैशिष्ट्यपूर्ण बीमारी है। तो इसके बारे में सबको जानकारी देना, मुझे लगा कि मिलना चाहिए सबको जानकारी, क्योंकि अक्सर पेशेंट पूछते हैं, मैडम ये क्या प्रॉब्लम है, ये किस प्रकार की ऐसी अलग बीमारी है। तो दिस इज़ द एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी। धन्यवाद।